आज साथियों जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपका जो है स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन में क्या क्या होता है उसका हम इम्पोर्टेंट वाला जो भी है उसको हम जानेंगे। देखिए स्पर्श व्यंजन में सबसे पहले हमको ये जानना है कि स्पर्श व्यंजन आखिर होता क्या है। देखिए दोस्त, स्पर्श व्यंजन हम उसे कहते हैं जिसे जो है कंठ से तालु से, इसमें ये है कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, दंत है और ओष्ठ है, इन सभी से बोला जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी इन सबसे बोल करके जो आपका जो स्पर्श होता है वही आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है। एक शब्द में अगर हम ये कहें तो इसमें जो है जिससे ध्वनियाँ निकलती है, यानी जिस वर्ण से ध्वनियाँ निकलती है, जो कौन कौन सी ध्वनि होती है, कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धन्य होता है, दंत होता है और ओष्ठ होता है, ये सब ध्वनियाँ जिनसे निकलती है जिन वर्णों से, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि आज सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि जैसे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्त। ये होता है आपका 25। कितना होता है? 25 होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है ये पूछा जाए, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो स्पर्श व्यंजन जो होता है आपका क से लेकर के म तक होता है। कहाँ तक होता है दोस्त? क से लेकर के म तक। जैसे ये देखिए क दिया है और यहाँ दिया है म, तो क से लेकर म तक की जो भी ध्वनियाँ होती है, यानी जो भी वर्ण होते हैं क्या कहलाते हैं? ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और हम इसमें ये जानेंगे कि इसकी ध्वनियाँ क्या होती है। तो देखिए ध्वनियाँ क्या होती है दोस्त, इसमें आपको एक ही वीडियो में, छोटे से वीडियो में आपको वो हर एक चीज़ें बताने वाले हैं जो आप जो है कई घंटे की क्लास में आप देख पाते हैं। देखिए अब इसमें देखिए ध्वनियाँ क्या होती है, इसे हम ये जानेंगे। क वर्ण, जो क वर्ग होता है, पूरे क वर्ग यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। देखिए पूरे क वर्ग। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए ये प्रत्येक वर्ग है, ये पहला वर्ग हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ये वर्ग है। तो क वर्ग वाले में कितने वर्ण हैं? तो 1 2 3 4 5 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं दोस्त? 5 होते हैं। तो ऐसे आपको आंसर देना है। तो देखिए इसके हम ध्वनियाँ देख लेते हैं। तो ध्वनियाँ देखिए क वर्ग कौन सा किस वर्ग में आते हैं, जिससे क वर्ग जो है कौन सी ध्वनिया से बोली जाती है। तो क वर्ग आपका किस ध्वनि से बोली जाती है दोस्त? कंठ से। किससे? कंठ से। तो कंठ क्या होता है? जो यहाँ से आपकी जो आवाज़ निकलता है, यहाँ ये आपका कंठ होता है। जिस क बोलेंगे तो यहाँ से झंझनाहट आएगी, क बोल कर देखिए। तो ये जो आपका होगा ये कंठ से बोला जाता है। ऐसे ही आपसे ये पूछा जाए च वर्ग किससे बोला जाता है, तो ये आपका किससे बोला जाता है दोस्त? तालु से बोला जाता है। किससे? तालु से। तालु का दूसरा नाम होता है तालव्य। क्या होता है? तालव्य होता है। ऐसे ही आपसे ये पूछा जाए कि ट वर्ग किसे बुलाता है, तो ट वर्ग किसे बुलाता है? मूर्धन्य से। किससे दोस्त? मूर्धन्य से। मूर्धन्य का भी दूसरा नाम होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा होता है। ऐसे ही आपसे ये पूछा जाए त वर्ग किसे बुलाया जाता है, त वर्ग कैसे बुलाया जाता है? दंत से। किससे बुलाया जाता है दोस्त? दंत से। और ये पूछा प वर्ग किसे बुलाया जाता है, तो प वर्ग किसे बुलाया जाता है दोस्त? ओष्ठ से। किससे बुलाया जाता है? ओष्ठ से। अब समझिए, अभी आपको हम बता दिए हैं कि जो कंठ होता है, कंठ कहाँ से आवाज़ निकालता है? यहाँ से निकालता है। फिर दूसरी बार में आपका तालु या तालव्य। तालव्य का मतलब ये है कि जो वर्ण अगर आप पढ़ते हैं और उस वर्ण को पढ़ते समय अगर आपका जीभ जो है ऊपर आके ताल में अगर चिपक जाता है तो उसी को हम कहते हैं तालु या तालव्य। ठीक है। तीसरा नंबर इसमें मूर्धन्य या मूर्धा। इसका मतलब ये होता है कि जो वर्ण अगर आप बोलते हैं और आपका जो है जीभ का अगला हिस्सा टेढ़ा हो जाए, जिसमें मान लीजिए ट बोल रहे हैं ट, तो जीभ का अगला हिस्सा कैसा हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। तो वह जो है क्या होता है आपका? मूर्धन्य होता है। जैसे यहाँ पे आपका झंझनाहट भी आता है, जिसमें ट बोलेंगे यहाँ, जैसे यहाँ पे अगर आप ऐसे पकड़े रहेंगे सिर पे, तो अब जब ट बोलेंगे तो यहाँ पे भी झंझनाहट आएगी, तो ये आपका मूर्धन्य होता है। उसके बाद मान लीजिए आपका दंत है, तो दंत में देख लीजिए, दंत में आपका त वर्ग के पूरे आते हैं। तो दंत जो बोला जाता है तो इसमें क्या होता है, तो बोलेंगे तो जीभ जो है आके आपके दांत में चिपक जाता है। कैसे होता है? तो बोल कर देखिए, तो बोलेंगे तो जीभ कहाँ आएगा? दांत में आके चिपकेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि दंत से, यानी दंत ध्वनि से बोला जाता है। ऐसे ही आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये ओष्ठ, यानी कि प वर्ग किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। तो ओष्ठ का मतलब ये होता है कि जैसे जब हम प बोलेंगे, फ बोलेंगे, ब बोलेंगे, तो ये क्या होता है? ऊँट का आकार आपका गोल हो जाता है। ठीक है ना? ऊँट का आकार कैसा होता है? गोल हो जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है ये ओष्ठ से बोला जाता है। तो सबका प्रकार अलग अलग इसलिए बनाया गया है ताकि सबका जो है उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। यानी देखिए क बोल दे तो ध्वनि कंठ से निकलता है,
च बोलेंगे तो ध्वनि आपका तालु यानी जीभ आके ऊपरी हिस्से में तालु में चिपक जाएगा। ऐसे ट बोलेंगे तो आपका जीभ जो है आगे का हिस्सा जीभ का मुड़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं मूर्धन्य या मूर्धा। दंत से आपका त थ द द बोला जाता है। इसका मतलब है कि जैसे आप त थ द बोलेंगे तो जीभ जो है आकर दांत में चिपकेगा। ऐसे ही आपका प वर्ग वाले जो होते हैं ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। जैसे प बोलेंगे फ बोलेंगे तो आपका ओठ का आकार गोल हो जाता है। ये आपकी ये ध्वनियाँ है। इसके बाद से हम जानेंगे इसमें ऊष्म व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ क्या होता है, उक्षिप्त क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ और इसमें जान लीजिए कि एक और होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या होता है दोस्त? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। समझिए, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है? तो आपको याद कैसे करना है, जब भी कहें कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इसका मतलब यह है कि स्पर्श व्यंजन में आपको देखना है, स्पर्श व्यंजन में से आपको देखना है। तो और हम जानते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, तो इसी में से तो कोई होगा, इसी में से कोई होगा। तो जब आगे स्पर्श व्यंजन लग जाए यानी स्पर्श लग जाए तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन अगर आपको बताना है तो जो च वर्ग वाले होते हैं ना, च वर्ग वाले पूरे आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्त। अब आ जाइए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आपको यानी यहाँ कॉमन देखना है, कोई क्या है कॉमन? स है, यानी स वाले जितने हैं, यानी स देखिए बड़ा वाला स, ये आपका खटखोर स, ये वाला स और ये वाला ह, ये आपके क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त? ऊष्म व्यंजन। और आपको ये भी ध्यान देखना है, देना है ध्यान कि ये जो सीक्वेंस भी ऐसे ही होना चाहिए। जैसे कभी कभी जो है इसको पूछ देता है कौन सा सही है इसमें, तो आपको ऑप्शन में पहले मान कर चलिए तो पहले ये वाला स दे दिया, उसके बाद ये वाला स दे दिया, फिर ये वाला स दे दिया, फिर ह दे दिया, ऐसे देगा। एक ऑप्शन में ये भी रहेगा आपका ये स ये भी रहेगा। दूसरे ऑप्शन में आपका पहले ये वाला स दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर ह दे दिया, तो ऐसे आपका दिया रहेगा। मान लीजिए चौथे ऑप्शन में दे दिया नान, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जब आपके पास जानकारी होगी कि पहले बड़ा वाला स होता है, फिर खटखोर स होता है, फिर उसके बाद से आपका जो है छोटा वाला स होता है, फिर ह होता है, तब तो आप इसको मारेंगे। अगर ये सीक्वेंस नहीं याद रहेगा, केवल याद रखते रहेंगे कि चलिए 100 वाला पूरा होता है, हम जानते हैं उसमें ह को गिनती कर लेंगे, तो आप फिर गलती कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि पहले 100 ये वाला होता है बड़ा वाला, उसके बाद खटखोर सा होता है, फिर छोटा सा होता है, फिर ह होता है। ठीक है ना? चलिए, इतना आपको समझाना जरूरी था, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपकी परीक्षाएं में क्या हो जाती हैं? गलत हो जाते हैं। इसके बाद से आपको देखना है संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो संयुक्त का मतलब ही आपको समझ जाना है। संयुक्त का मतलब होता है कि मिल करके बना हुआ, यानी कि ये आपका होता है छ, देखिए छ त्र ज्ञ और ये होता है आपका स्र, ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो छ होता है ना, किससे मिलकर बना होता है? क के साथ खटखोर स से। ऐसे ही त्र आपका किससे मिलकर बना होता है? तो के साथ र से बना होता है। ऐसे आपका ज्ञ किससे मिलकर बना होता है? तो ज के साथ इ से मिलकर बना होता है। ऐसे आपका पूछा है स्र किससे मिलकर बना है? तो बड़ा वाला स के साथ र से मिलकर बना है। तो ये आपको ही ध्यान देना है। तो संयुक्त व्यंजन आपका छ त्र ज्ञ और स्र हो गया। ऐसे ही पूछिए अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? तो अंतस्थ व्यंजन आपका होता है य र ल व होता है। ऐसे ही आपका पूछे उच्छिष्ट व्यंजन क्या होता है? तो ये आपका होता है ड और ढ। देखिए इसमें जो आपका है स्पर्श व्यंजन में ये ड और ढ, ये जो है इसमें नीचे बिंदु नहीं है, लेकिन इसमें नीचे क्या है? बिंदु है, इसीलिए इसे क्या करेंगे? उच्छिष्ट व्यंजन। इसी को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और छोटे छोटे ऐसे ही वीडियो करके जो है हम आपको पूरा जो है हिंदी व्याकरण बता देंगे, जो भी इम्पोर्टेंट वाला है। और इसमें आपको ट्रिक भी बताएंगे, जैसे ट्रिक जो आता है उसको ट्रिक भी हम आपको बताते रहेंगे। चलिए, कल अगले वाले वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये पूरा जो है ये कई बार जितनी ध्वनियाँ होती है, ये वाले भी ध्वनियाँ आपको बताएंगे कि ये किससे बोले जाते हैं, ये किससे बोले जाते हैं, ये किससे बोले जाते हैं। तो आपको देखना है तो आप अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। कल फिर एक बार और हम आपके सामने लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्त, जय हिंद।